गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड मैंने बताए थे आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो वो मेथड है हमारे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, ठीक है। ये सारे मेथड अप्रॉक्सीमेट मेथड कहलाते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है, ठीक है, वो भी अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। और ये सारा डेटा जो होता है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये मेथड एग्जैक्ट नहीं होते, दे आर और नोन एज अप्रॉक्सीमेट मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की। तो इस मेथड में जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो dt/dt, वो क्या होती है, उसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो पॉपुलेशन दे रखी है इन सब का इंक्रीज निकालेंगे, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का हर डिकेड्स में, और उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं यहाँ पर dp = dt कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये dp = dt = कांस्टेंट है। फिर यहाँ से t = t0 पे पॉपुलेशन मेरी p0 थी, ठीक है। t = t1 में पॉपुलेशन मेरी क्या थी, p1 थी। तो p0 + x बार, ये x बार क्या है बताऊंगा मैं आपको। t2 पे गए पॉपुलेशन क्या हो गई मेरी, p2 हो गई, p1 + x बार हो गई, p0 + 2x बार हो गई। जब आपने वैल्यू पुट करी p0 की यहाँ पर, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करी p1 की आपने, तो ये क्या हो गई, p0 + 2x बार हो गई, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसके नीचे आते हैं। तो t = tn पे, तो जब t = tn पे आए हम, जब t = tn पे आए तो पॉपुलेशन क्या हो गई, देखो p2 था तो यहाँ पे 2 यहाँ पे था। ऐसे जैसे इन जनरल में लिखेंगे कि यहाँ पर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n = p0 + nx बार हो जाएगा, ठीक है। t बराबर क्या है मेरा, tn, मतलब n डिकेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे p0 क्या है, बेसिकली मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और x बार क्या है मेरा, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर pn = क्या हो जाएगा, p0 + nx बार हो जाएगा। x बार क्या बताया मैंने आपको, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेट्स। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर होगा। देखते हैं, नीचे आते हैं। देखो n क्या है, नंबर ऑफ डिकेट्स। डिकेट्स मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर n की वैल्यू किस में आएगी, डिकेड्स के अंदर आएगी, ईयर में नहीं आएगी। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 1930, 1940, 1950, 1960, 1970। पॉपुलेशन दे रही है 25,000, 28,000, 34,000, 42,000, 47,000, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या निकालना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये 1930 में पॉपुलेशन थी मेरी 25,000, 1914 में हो गई मेरी कितनी, 28,000। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, 3,000। ऐसे ही 28,000 से 34,000 में गए तो डिफरेंस कितना आया मेरा, 6,000 का। 34,000 से हम गए 42,000 में, डिफरेंस कितना आया मेरा, 8,000 का। और 42,000 से 47,000 में गए, डिफरेंस कितना आया मेरा, 5,000 का। तो ये क्या है मेरा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको निकालना होगा इन सब का एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय कितने नंबर है ये, 1 2 3 4, डिवाइड बाय कर देंगे 4 कर देंगे। तो नीचे वही करा होगा, देखो यहाँ पर 3,000 + 6,000 + 8,000 + 5,000 डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने यहाँ पर। तो इससे एक्स बार कितना आ गया मेरा, 5,500 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मैंने क्या बोला आपको, p1980 निकालनी है। तो p1980 निकालने के लिए p0 क्या होगा मेरा, 1970 हो जाएगा। x बार क्या है यहाँ पर मेरा, दिस इज x बार, ये क्या है मेरा यहाँ पर, ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर ये क्या है, x बार है, गलती से x लिखा हुआ है तो आप सही कर लेना। दिस इज माई x बार। x बार की वैल्यू क्या है मेरी, 5500 पुट कर देना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 52,500। ये मेरी 1980 क्या है पॉपुलेशन है। अब मुझे 1990 की निकालनी है, तो 1990 की निकालने के लिए जो मेरा p1990 निकाल, तो p0 क्या होगा मेरा, p0 होगा मेरा यहाँ पर 1980, ठीक है। p0 क्या होगा मेरा, p1980, ठीक है। n की वैल्यू 1 और x की वैल्यू, x बार की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार हेयर, x बार की वैल्यू जाएगी मेरी 5500। ऐसे क्या आ गया, 58,000। तो बेसिकली मतलब मैंने क्या बताया आपको, अब ऐसे ही आप p2000 की निकाल सकते हो। आपने क्लास में निकाली थी, आपने देखा होगा, बच्चों के आंसर आए गए थे। यहाँ पर जब आपको p2000 निकालोगे, जब आप p2000 निकालोगे यहाँ पर, तो सिंपल तरीके से क्या करना, p0 + nx बार + nx बार। p0 ले लेना आप, p1990 p0 ले लेना आप, ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, x बार पता ही है हमको, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, दैट इज नॉन एज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। यूनिफॉर्म मेथड भी इसको हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड बोलते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड ही बोलते हैं, और कंपाउंड इंक्रीज मेथड ही बोलते हैं,
तो इसको हम बोलते हैं क्या, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो ये सही कर लेना, दिस इज जियोमेट्रिक इंक्रीज, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड बोलते हैं इसको हम, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, सही कर लेना इसको आप। या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड या फिर कंपाउंड इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। इन दिस मेथड ऑल्सो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पर भी हम dp/dt को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं। और इंक्रीज जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडली। ठीक है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन के ऊपर कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगेन वही बात, यहाँ पर हम dp/dt क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट है। t बराबर t0 पे p क्या है मेरा, p0 है। t बराबर t1 पे p1 क्या हो गया मेरा, p0 प्लस rp0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर p0 कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ पे r जो है, बेसिकली जो r है हमको उसको कैलकुलेट करना है। लास्ट मेथड में हमने क्या लिया था, लास्ट मेथड में हमारा क्या था, pn इज इक्वल टू p0 प्लस nx बार था nx बार। लेकिन अभी इस मेथड में क्या है हमारा, बेसिकली p1 इज इक्वल टू क्या है, p1 इज इक्वल टू p0 प्लस क्या है, rp0 है, rp0 है यहाँ पर। वो तो r निकालना है, क्योंकि ये कहाँ, ये मेथड कौन सा है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। ठीक है, p0 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा। ऐसे p2 निकालूंगा तो p1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस r आ जाएगा। ठीक है, ऐसे pn निकालूंगा तो pn क्या आ जाएगा मेरा, बेसिकली pn इज इक्वल टू p0 1 प्लस r टू पावर n आ जाएगा। p0 क्या है यहाँ पर, इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे मान लो एग्जांपल दिया हुआ, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ नोन सेंसस। ठीक है ना, लास्ट जो सेंसस रहा है मेरा उसकी पॉपुलेशन है। r क्या है मेरी, अज्यूम ग्रोथ रेट। ठीक है, तो r निकालने के दो तरीके हैं, कैसे निकालते हैं देखो। अगर हमको अर्थमेटिक मीन मेथड से निकालनी है, सबका सम कर दो, डिवाइड बाय n कर दो। ये r1 r2 r3 r4 कैसे आएगा पता लगेगा क्वेश्चन में। और अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन से निकालनी है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 1 की पावर 1 बाय n कर दो। ठीक है, और अगर आपको पॉपुलेशन इनिशियल दे रखी है और फाइनल दे रखी है, तो आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला p2/p1 की पावर 1/t माइनस 1। ये फॉर्मूला यू कैन यूज़, p2/p1 टू पावर 1/t माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका है, ये r निकालने का फॉर्मूला है जब आपको इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन आपको गिवन है। t क्या है यहाँ पर, t क्या है आपके नंबर ऑफ डिकेड्स है। t क्या हो जाए आपके नंबर ऑफ डिकेड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। बेसिक डिफरेंस क्या होता है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड में, केवल डिफरेंस होता है कंपाउंडिंग का। देखो लिखा भी हुआ है, forecasting future population is that whereas in arithmetic method no compounding, in geometric method compounding is done every decade. ठीक है, the computation is two method are thus comparable to simple and compound interest computation respectively. ठीक है ना, तो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये रहा भाई, सेम क्वेश्चन है, उसको हमको ज्योमेट्रिक मीन मेथड से करना है। तो देखो ये पॉपुलेशन है यहाँ पर, देखो ये वाली पॉपुलेशन दे रखी है। उसके बाद ये क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो हमने लास्ट मेथड में भी करा था। अब हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमको। यहाँ पर हमको तो यहाँ पर ये जो निकाल रहे हैं हम, ये क्या है, ये हम निकाल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो 3000 जो इंक्रीज हुई है, किस पर इंक्रीज हुई है, 25000 पर इंक्रीज हुई है। तो 3000 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 25000 इंटू 100। ऐसे ही मान लो मुझको यहाँ पर निकालना हो, इस वाली निकालना हो, तो क्या आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय 28000 इंटू 100। अगेन मुझे निकालना हो तो 8000 डिवाइड बाय 34000 इंटू 100। अगेन 5000 डिवाइड बाय 42000 इंटू 100। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट बोलेंगे। ये क्या होगी, मेरी ग्रोथ रेट हो जाएगी। अब मान लो मुझे अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं सबको ऐड कर दूंगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर 1/4 आ जाएगा। 4 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 डेकेड्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना, इसलिए ये चलते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम अर्थमेटिक मीन सबका एवरेज निकालो, और आर की वैल्यू क्या आ गई, 17.2% आ गया। ठीक है, उसके बाद तो पुट करना है हमको फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है आपको मैंने यहाँ पर, देखो फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने ज्योमेट्रिक का। तो P1980 निकालना है, तो P0 1 प्लस r की पावर n, तो n क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे P1980 आ गया। अर्थमेटिक निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थमेटिक का r क्या था मेरा 17.2, पुट करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा 1980 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था।
ऐसे 1990 निकालना है, 2000 निकालना है, वो भी आ जाएंगे। अगर मान लो हमको ऐसे दे रखा है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 2000 की उधर 2006 की पॉपुलेशन दे रखी है हमको, जो कितनी है, नहीं हमको 2000 और 2006 की पॉपुलेशन काउंट करनी है, और 1930 और 1970 की पॉपुलेशन दे रखी है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है हमको यहाँ पर, तो इसके अंदर यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है, तो R निकल जाएगा P2/P1 1 की पावर T से, T कितना आएगा 4, क्योंकि 1930 और 1970 में डिफरेंस कितना है, 4 डेकेड्स का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना है 4 डेकेड्स का डिफरेंस है। तो ऐसे R आ जाएगा मेरा, R आ गया, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अपना कोई मेथड लगा लेना है यहाँ पर, जो आपने ज्योमेट्रिक मेथड लगा रखा है वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी मेरी किसकी, 2000 की पॉपुलेशन आ जाएगी और 2006 की पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए घरों के अंदर, ठीक है, बी सेफ, बी हैप्पी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड उसकी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।